शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, सत्ता, दौलत और शोहरत, अगर किसी इंसान की सत्ता के साथ साथ ताकत का नशा हो जाए तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि उनकी शोहरत किसी भी बगावत को दबाने के लिए काफी है। लेकिन जब जब भारतीय राजनीति में औरत की आबरू तार तार करने की वारदात पर गौर किया जाएगा, तब तब इस शर्मनाक तारीख के लिए बीजेपी को याद किया जाएगा, जिसके दौर में उसके नेता औरतों की छाती पर हाथ रखने के लिए बदनाम हो गए। बीजेपी को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि उसके दौर में मणिपुर में औरतों की इज्जत को रौंदने का कारनामा पेश आया था। बीजेपी को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उसने किस तरह से बिल्किस के बलात्कारियों और कातिलों को जेल से निकालकर एक औरत के मान सम्मान को सत्ता की ताकत के दम पर कुचल दिया। लेकिन अब शायद बीजेपी चुनाव के दौरान ही बुरी तरह से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे नेताओं को अपने सिर का ताज बना लिया जिनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे विश्वगुरु के दौर में, जिन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं को सांसद और विधायक बना दिया जिनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे ऐसे नेता बीजेपी के सांसद हैं जो औरतों की चोली से लेकर साड़ी और लहंगा उठाने के लिए बेताब नजर आते हैं। लेकिन दक्षिण की राजनीति में बीजेपी बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई है। बीजेपी ने ऐसे शख्स को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया जिसने एक दो नहीं बल्कि हजारों औरतों की इज्जत तार तार कर डाली है, और न सिर्फ उनकी आबरू लूटी है बल्कि उन्हें बाजारू बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने जिस बलात्कारी को अपना उम्मीदवार बनाया वो भी अब जर्मनी भाग गया, ठीक वैसे ही जैसे विजय माल्या भाग गया, ठीक वैसे ही जैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी विदेश फरार हो गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री का अपना पोता है, जिसकी नजर में औरतें सिर्फ खिलौना है, जिनको इस्तेमाल करके वो फेंक देता है, उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। पर बीजेपी ने 400 पार का नारा पूरा करने के लिए ऐसे शख्स को उम्मीदवार बना दिया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का सगा पोता पिछले बीते कुछ सालों में तकरीबन 3000 महिलाओं का जिनसी इस्तेहसाल करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है, उनकी आबरू रेजी करता है और अपनी इन हरकतों को कैमरे पर फिल्माता है। ये जिस भी औरत को अपना शिकार बनाता है उसके साथ जबरन अपना वीडियो बनवाता है। इसके जुल्म का शिकार होने वाली औरतों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें घर में काम करने वाली औरत से लेकर IAS IPS से लेकर कॉरपोरेट जगत की औरतें भी शामिल हैं। सत्ता और ताकत की हनक ने बीजेपी के इस उम्मीदवार को एक मदमस्त हाथी बना दिया, जिसके पैरों के नीचे औरतों की इज्जत और असमत को रौंद दिया जाता है। लेकिन अब इस शख्स की पोल पट्टी खुलने लगी है, राज से पर्दा हटने लगा है, इसका सूरत बेनकाब हो चुकी है और बेनकाब हो चुकी है भाजपा, जो सत्ता में आने के लिए बड़े से बड़े बलात्कारों को भी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वीडियो सामने आने के बाद वो देश छोड़ भाग गया है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, लेकिन इतने बड़े सेक्स स्कैंडल को चलाने वाले को भाजपा ने अपना सिरमौर बना लिया। एनडीए ने उसे सिर का ताज बनाकर बीजेपी का गमछा उड़ा दिया। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 27 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल के जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT बनाने का ऐलान किया। प्रज्वल रेवन्ना JDS चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का पोता है। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से एनडीए का उम्मीदवार है। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मामले की जांच के लिए SIT बनाने की मांग की थी। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हुए। वहीं दूसरी तरफ मामले का खुलासा होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना शनिचर की सुबह ही जर्मनी के लिए रवाना हो गए। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ FIR करवाने वाली महिला ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना किसी न किसी बहाने मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूता। वहीं प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उसके आते ही हम स्टोर में छुप जाते थे। पीड़िता का इल्जाम है कि प्रज्वल उसकी बेटी का वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। महिला ने अपने और परिवार की जान को खतरा भी बताया। वैसे भाजपा में सवाल उठाने वालों को बाहर कर दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला कितना पुराना है, बल्कि सवाल यह है कि अगर मामला पुराना है तो उनकी पार्टी ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर उनकी पार्टी को इस मामले की जानकारी थी तो उन्हें पहले इस वीडियो पर एक्शन ले लेना चाहिए था। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया। हालांकि बीजेपी इन मामलों में काफी पहले से ही बदनाम है। बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, पर सवाल है जिस पार्टी में बड़े बड़े महिला चेहरे मौजूद हों वो अपनी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाती है। महिला खिलाड़ियों से लेकर मणिपुर की महिलाओं के बारे में उनकी पार्टी की महिला नेता क्यों खामोश रहना पसंद करती है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी दूसरे चरण के मतदान के बाद लाचार नजर आ रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो 4 सुनारे को कैसे पूरा करे। बहरहाल
चलते चलते आखिर में इकबाल अशर ने भी क्या खूब फरमाया है, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।